ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिकी टीम की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट में इस्लामी जमहूरिया का झंडा तब्दील किए जाने पर शिकायत कर दी। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने झंडे में रद्दोबदल किए जाने पर फीफा से शिकायत की है। ईरान और अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात 1980 से मुनक़ता हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मंगल को होने वाले मैच से कबल अमेरिकी टीम ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की जिनमें ईरान के झंडे से लफ्ज़ अल्लाह गायब था। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी का कहना है कि अमेरिकी फुटबॉल फेडरेशन के इंस्टाग्राम पेज पर किए जाने वाले गैर पेशावराना इकदाम में ईरानी परचम पर से लफ्ज़ अल्लाह हटा दिया गया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से आलमी फुटबॉल फेडरेशन फीफा को भेजी जाने वाली ईमेल में मुतालबा किया गया है कि इस इकदाम पर अमेरिकी फुटबॉल फेडरेशन के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी टीम का मौक़िफ़ है कि ईरान के सरकारी परचम को इस्तेमाल न करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वो ईरान में मुल्क मुखालिफ मुजाहिरों में शरीक बुनियादी इंसानी हकूक़ की जंग लड़ने वाली ख़वातीन से इजहार यकजहती करना चाहते थे। अमेरिकी फुटबॉल टीम के तर्जुमान के मुताबिक सोशल मीडिया से मुतनाज़ पोस्ट हटाते हुए उनकी जगह दुरुस्त परचम के साथ नई पोस्ट लगा दी गई हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 29 नवंबर को पाकिस्तान की फौज की कमान संभाल ली है। अब वो 4 स्टार जनरल हैं। इस तकरीब में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक नए हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता जनरल सैयद आसिम मुनीर को दी। ये मलाका स्टिक है क्या, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। मलाका स्टिक को कमान स्टिक भी कहा जाता है। आर्मी कमान की ये छड़ी अंग्रेजों के दौर से फौजी रिवायत का हिस्सा चली आ रही है। असल अहमियत आर्मी कमान की स्टिक की नहीं बल्कि ओहदे और उससे मुंसलिक जिम्मेदारियों की है। जो पुराना ऑफिसर नए आने वाले ऑफिसर को ये छड़ी सौंप कर खुद नई छड़ी थामे नए ओहदे पर तरक्की कर जाता है। मलाका स्टिक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक खास केन से तैयार किया जाता है। मलाका रतन की एक किस्म है जो इंडोनेशिया में सुमात्रा के साहिल पर पाई जाती है। रतन के दरख्त में लंबे पतले तने होते हैं जो वॉकिंग स्टिक बनाने के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। अगर इस छड़ी की बनावट पर गौर करें तो इसमें 2-2 इंच के फासले पर गांठ होती है जो देखने में बांस की लकड़ी की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके मुकाबले पतली होती है। ये वजन में बहुत हल्का लेकिन मजबूत होता है और इसमें कोई 2 नमूने एक जैसे नहीं हैं। दुनिया भर की अफवाज के सरबराहान इसे कमान स्टिक के तौर पर जेरे बाजू और कभी हाथ में अपनी मयाद के दौरान रखते हैं। ये कोई मामूली स्टिक नहीं होती, इसकी कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। छड़ी को फौज और कमांड की अलामत समझा जाता है। नए आर्मी चीफ को मलाका छड़ी देने की रिवायत बरतानवी दौर से चली आ रही है। मलाका की छड़ी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बरतानिया समेत कई ममालिक में फौजी वर्दियों का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस आज मुल्क भर में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यौम तासीस के हवाले से पीपल्स पार्टी का मरकजी इज्तिमा कराची में होगा। नेशनल पार्क में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वजीर खारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी क़यादत की जानिब से खिताब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक यौम तासीस से मुतल्लिक तैयारियां और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जयालों को यौम तासीस की तकरीब में पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम 55वें यौम तासीस की मुनासबत से पाकिस्तान भर में होने वाली तकरीबात की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। नवंबर 1967 जब तारीख का धारा बदला, जब मुल्क का मुस्तकबिल चमका, जब अवाम की उम्मीद जागी, क्योंकि उस दिन मार्ज़ वजूद में आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस 55वां यौम तासीस जो है बड़ी शानान तरीके से पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हदायत के मुताबिक ये हर डिवीज़न हर सतह पे मनाया जा रहा है। बड़ा पुरजोश तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ ये है कि 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जहाँ तक पूरे पाकिस्तान में इसको मनाया जा रहा है, मगर ख़ुसूसी तौर पर चूँकि पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई, तो आज दाता की नगरी में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो ज़िंदा दिलाने लाहौर के जो कारकुन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमने
लाहौर का प्रोग्राम जो है वो बाबे पाकिस्तान की ग्राउंड में वाल्टन रोड पर लाहौर में रखा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें, तमाम जोन की तंजीमें और तमाम यूनियन कौंसल की तंजीमें और इसी तरह शोबा ख़वातीन की तंजीमें और लेबर पीपल्स लेबर की तंजीमें और हमारे मिनॉरिटीज़ की जो तंजीमें हैं, पीपल यूथ है, पीपल यूथ और PSF और इसी तरह हमारी पीपल ट्रेडर सेल हैं और हमारे उलमा विंग हैं और तमाम जो विंग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इसमें भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ये एक अजीमुशान प्रोग्राम जो है उसको हम कामयाब करें। तो चलो चलो सब जियालो चलो, बाबे पाकिस्तान वाल्टन लाहौर चलो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप बी के मैच में अमेरिका ने ईरान को 1-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की जानिब से वाहिद गोल क्रिस्टियन ने 38वें मिनट में किया। ग्रुप मैच में अमेरिका के हाथों शिकस्त के बाद ईरान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जबकि इंग्लैंड और अमेरिका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इससे कबल ग्रुप बी के मैच में इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से शिकस्त दी थी। Skills that he Brother, I has. have just 30% English. My English is finished now, okay? Skills that he Brother, I has. have just 30% English. My English is finished now, okay? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने गैर मुल्की सहाफ़ी के अंग्रेजी में सवाल करने पर उसे मासूमाना जवाब दिया। मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नसीम शाह से गैर मुल्की सहाफ़ी ने इंग्लिश फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन के बारे में अंग्रेजी में सवाल किया, जिसका नसीम शाह ने पूरा जवाब भी दिया। ताहम सहाफ़ी ने जब दूसरा सवाल अंग्रेजी में किया तो नसीम शाह ने साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए कहा कि भाई मुझे सिर्फ 30% अंग्रेजी आती है और अब मेरी अंग्रेजी ख़त्म हो गई, जिस पर जोरदार कहका लगा। बाद में नसीम शाह ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब भी दिया। Skills that he Brother, I has. have just 30% English. My English is finished now, okay? अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए तो असम्बली तहलील होने का रास्ता तो रुक जाएगा, मगर क्या असम्बली सेशन जारी है और वज़ीर आला ने गवर्नर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश भेज दी तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने का इरादा करने वाली जमातों के पास कोई कानूनी जवाज़ होगा कि वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाकर मामले को इल्तवा में डाल सकें। अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो कितने अरसे में नया इलेक्शन होगा और हर असम्बली का अलग इलेक्शन होगा या फिर तमाम तहलील शुदा असम्बलियों का एक वक्त नहीं इलेक्शन होगा? इस तरह के सवालात हमने चंद कानूनी माहिरीन के सामने रखे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में सरबराह शोबा कानून डॉक्टर अजीज़ुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आला की जानिब से असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेज दी जाती है तो तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली जमातों के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचता। उनके मुताबिक कोई बंदा भी अदालत जा सकता है, उसका हक है। इसी तरह तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली जमातें अदालत जा सकती हैं, मगर अदालत के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या असम्बलियों की तहलील होने के बाद बैक वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? इस ज़मन में उनका कहना था कि बैक वक्त नहीं, हर असम्बली का इलेक्शन अलहदा और अलग होगा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाहीन ने कहा है कि जब वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर को एडवाइस भेजी जा चुकी तो गवर्नर असम्बली तहलील करने का पाबंद हो जाता है। उनका कहना था कि सियासी जमातों के पास वज़ीर आला की असम्बली तहलील करने की एडवाइस के बाद कोई कानूनी जवाब नहीं रहता। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना है। चांदनी चौक ब्रॉन्क साडा रेस्टोरेंट है। हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे दा फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।